अब बात करते हैं भाई इंटर्नशिप क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स या आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी। देखिए एक चीज समझिएगा, जो प्रोफेशनल स्टडीज के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, इन लोगों के साथ क्या होता है, इनको बहुत सारे इस तरीके की चीजें कराई जाती है, इंटर्नशिप टाइप की चीजें। और उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो एटलीस्ट ये जाने कि एक्चुअल वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है या एक्चुअल सिनेरियो में क्या काम हो रहा है। तो उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी रहती है। लेकिन हमारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, उनमें ये अभी तक चीजें नहीं थी। और एज ए इंडियन हमारा एक टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि जब तक हमारे ऊपर कोई चीज कंपलसरी नहीं होती है तब तक हम उसको करते नहीं है, है ना। जब तक कंपलसरी नहीं होगी हम काम करेंगे नहीं। तो भाई देखिए, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे हैं, वो पूरी सारी चीजें जानते हैं। तो उन्होंने इसीलिए क्या किया कि ये इंटर्नशिप आपके करिकुलम में एंटर कर दी, एज ए एक पार्ट इंक्लूड कर दिया। रीजन वही है कि रीजन ये है कि आप भी अब सीख सको कि आगे कैसे चीजें हो रही हैं, क्योंकि आपको अपने आप को तैयार करना है अपने फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए, अपने आप को तैयार करना है आगे की अपॉर्चुनिटीज के लिए और आगे की लड़ाई के लिए। तो अगर अभी से आप नहीं तैयार करोगे अपने आप को तो ये दिक्कतें आएंगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर। देखिए हम लोग अपने एकेडमिक में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमको नॉलेज देता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो उसका एक्सपोजर है वो नहीं होता है हमारे पास। हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है उसके बारे में, प्रैक्टिकली कहाँ चीज में क्या हो रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ता है भाई, आप जब जाते हो इधर उधर देखते हो चीजों को तो कुछ समझ में आता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। कभी पता चल पाता है? आप में से कोई है जिसने कोई इंडस्ट्री या बड़ी कंपनी वहां पर विजिट की हो, वहां पर देखा हो किस तरीके से काम हो रहा है? ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि ये चीजें नहीं हो पाती। तो इसी को इंक्लूड करने के लिए चीजें की गई हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। जो हम पढ़ते हैं वो और जो हम काम करते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर जाके, उन दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो इसी चीज को, इसी कम करने के लिए, इसी गैप को फिल करने के लिए ये आपको इंटर्नशिप लाया गया है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो जाए, अलग अलग फील्ड्स के बारे में आप जान जाओ कि भाई क्या क्या होता है, फाइनेंस, बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये सब क्या होता है। और ब्रिज करें आप गैप का क्लासरूम टीचिंग और प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट वर्क की। देखिए कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम करते हैं, उनका काम करने का पैटर्न अलग होता है। वो आपके एकेडमिक के हिसाब से काम नहीं करते हैं, जो हमने पढ़ा है सीखा है उसके हिसाब से काम नहीं करते। उनके काम करने का तरीका ही अलग है, उनके प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर्स अलग है। जो हम पढ़ के जाते हैं वो हमें इतना ज्ञान देता है कि साहब हम कुछ समझ सकें, लेकिन फिर भी हमें ये समझना होता है कि भाई अंदर किस तरीके से काम होने वाला है। एक वर्क डिसिप्लिन होता है, पंक्चुअलिटी होती है, एथिक्स होते हैं। कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी तरीके से काम करें। जैसे क्लासरूम के अंदर आप कई सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, कुछ एथिक्स को फॉलो करते हो, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हो, उसी तरीके से कंपनीज के अंदर भी होते हैं कि आपको काम करना है अंदर तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होगे, उस डिपार्टमेंट के अंदर पर्टिकुलर एक रोल पे काम करोगे, तो आपको केवल उस रोल के लिए काम करना है। आपको इधर उधर नहीं टहलना है, जाना नहीं है। जैसे हमें क्लास हो रही है हमारी, तो हमें क्लासरूम में बैठ के क्लास अटेंड करनी होती है। ये नहीं करना होता कि हम घूम फिर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। कॉलेज में तो फिर भी आप कर सकते हो कि भाई ठीक है क्लास बंद कर दी हम लोगों ने, है ना। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हो तो आप कंपनी के अंदर एंटर करते हो, तो आपका एंट्री होती है, उसका बकायदा डॉक्यूमेंटेशन होता है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो आप सीखोगे। आगे हमारे एक्सपर्ट जो है वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे। फिर जब आपके बाहर निकलने का है तो आप बिना परमिशन के, बिना प्रॉपर प्रोसीजर के बाहर नहीं निकल सकते, यानी कि निकल गए बाहर। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होती है, डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, प्रोसीजर फॉलो करना होता है, एक सर्टेन प्रोसेस होता है, उस पर फॉलो करना होता है। ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, क्या चीजें होती है, इसका थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाए, आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर सको, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली इंटर्नशिप से। इंडस्ट्री का कल्चर क्या होता है,
देखिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग कल्चर फॉलो होते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है तो अलग तरीके से काम कर रहे होंगे, वो आपका अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो अलग तरीके से काम करेंगे, पावर सेक्टर पे है तो अलग तरीके से काम कर रहे होंगे। तो जिस जिस सेक्टर से जिस जिस डोमेन से रिलेटेड कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उसी तरीके से काम करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर है तो अलग तरीके से काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर अलग तरीके से काम करेगा। फिर क्या होता है, आपको आप एक तो सोचने की क्षमता अपनी बढ़ा सकें। क्यों बढ़ा पाएंगे? जब ज्यादा चीजें समझेंगे, ज्यादा चीजें देखेंगे तो सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी, विजुअलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ती है, विजुअलाइज कर पाते हैं कि साहब यहाँ ये स्टेप ये होगा, इसके बाद वो स्टेप होगा, इस तरीके से ये स्टेप होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आप किसी कंपनी पे गए हुए हैं, वहां पर क्या हो रहा है, उस इंडस्ट्री के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर का बॉटलिंग प्लांट है वो, तो वहां पर क्या हो रहा होगा, एक जगह वाटर आपका स्टोर हो रहा होगा, उसके बाद क्या हो रहा होगा, बॉटल्स जो होंगी उन बॉटल्स में वाटर डाला जाता होगा। वाटर डालने से पहले, फिल करने से पहले उसकी क्वालिटी चेक्स होते होंगे, बॉटल्स की क्वालिटी चेक्स होते होंगे। फिर वाटर जब फिल हो जाता होगा तो उसको सील करते होंगे, उसमें लेबलिंग करते होंगे। फिर क्या करते होंगे, उनको बैचेस बनाते होंगे कि भैया ये एक्सपायरी इसकी ये होगी। फिर एक ग्रुप में असेंबल करते होंगे, उस ग्रुप में असेंबल करने के बाद उसकी पैकिंग करते होंगे। पैकिंग करने के बाद वो एक स्टोरेज जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां पर स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, स्टोरेज क्या होता है, वेयर हाउस। वेयर हाउसेस होते हैं हमारे, जहाँ पे हम चीजों को स्टोर करके रखते हैं। गोडाउन बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में उसको। तो वेयर हाउसेस या गोडाउन में वो बॉटल्स आपकी स्टोर हो गई। अब क्या होगा, उनका मूवमेंट करना है आपको, जहां पे सप्लाई करनी है। तो अब वहां पे क्या प्रोसेस आएगा आपका, लॉजिस्टिक का। तो जब आप ये चीजें समझोगे तो आपको पता है कि स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, कि भैया जब हमने वेयर हाउस में डाल दिया था उसके बाद क्या होना है, ये बाहर जानी है और उसमें लॉजिस्टिक इन्वॉल्व होगा, स्टोर इन्वॉल्व होगा। जो वेयर हाउस है या आपका गोडाउन है उसकी हैंडलिंग जो कर रहा होगा वो स्टोर डिपार्टमेंट कर रहा होगा। जो लोग काम करते हैं उनको कौन मैनेज करता है, उनके भले बुरे के बारे में देखने के लिए एचआर है। और तीसरा जो हमारे लोग सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेल्स और मार्केटिंग क्या होता है, ये वो बला है या ये वो लोग हैं जो अगर ना हो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप कोई चीज प्रोडक्शन करो किसी चीज का और प्रोडक्शन का आपके प्रोडक्ट का कंजम्पशन नहीं होता है तो वो प्रोडक्शन बेकार है। मैंने ये बॉटलिंग प्लांट का एग्जांपल दिया आपको, इसमें सपोज करिए बॉटलिंग प्लांट था, बॉटल्स क्रिएट कर ली हमने, 1 लाख बॉटल बना के रखी हुई है। ठीक है, अब मार्केट में आप एंड यूजर हो, आपको तो मालूम नहीं, मान लीजिए मैंने एक ये बॉटलिंग प्लांट बनाया था और ये जो बॉटल्स क्रिएट की थी ये नई मेरी इंडस्ट्री थी। और इसका मेरा जो एक नाम रख लेते हैं, हम नाम रख लेते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, मैंने बॉटल का नाम रखा हुआ है एक्सट्रीम, जैसे बिस्लरी होता है, कॉफीना होता है, तो मैंने एक्सट्रीम रखा। तो ये मेरी एक्सट्रीम बॉटल्स बनी हुई हैं, आप तो नहीं जानते हो इसको। आप अगर उस बॉटल को लेने जाओगे, पानी लेने जाओगे कहीं पर, तो आपको कहे, भैया मुझे कॉफीना दे दो, बिस्लरी दे दो, या जो आपका जहां से ले रहे हो वो मॉल हो सकता है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है, वो एक जनरल स्टोर हो सकता है। इवन दो अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, बसेस में हैं या एयर में हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो होंगे वहां पर। तो वो आपको क्या कहेंगे, भैया ये एक्वाफिना ले लो, आपसे कहेंगे ये बिस्लरी ले लो, या कोई और ब्रांड जो प्रमोट कर रहे होंगे। जैसे रेलवे वाले क्या करते हैं, रेल नीर चलता है वहां का, तो उनकी बॉटलिंग जो है रेल नीर है, तो रेल नीर ले लो, हिमालय ले लो, तो इस तरीके के वो प्रमोट करेंगे और वो देंगे। तो हमारे एक्सट्रीम ब्रांड को तो कोई जानता नहीं, तो ये एक्सट्रीम ब्रांड को लोग जानेंगे कैसे? यहाँ पे आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स का काम होता है आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, उसको सेल करने के लिए एक चैनल डेवलप करना और उसकी सेल स्टार्ट कर देना। तो अगर ये डिपार्टमेंट नहीं है तो आपकी बॉटल्स जो है डंप होकर रह जाएंगी, ये आप कैसे बेच पाओगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है या सेक्शन है हमारा, सेल्स और मार्केटिंग का। और यही होता है वो डिपार्टमेंट जो आपके प्रोडक्ट का कंजम्पशन कराता है। प्रॉब्लम हैंडलिंग स्किल्स, कि भाई जब आप चीजें सीखते हो तो आपको पता चलता है अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होगा तो उसको हैंडल किस तरीके से करने वाले हैं हम, ये समस्या है तो इसका हल क्या है ना। हम लोग हालांकि ये सब चीजें अपने क्लासेस में, अपने घर परिवार में सारी चीजें करते हैं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे होगा वो सारी चीजें आपको पता लगती हैं।